हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग मैथमेटिक्स के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहिए कि रामबाण साबित हो रहा है, क्योंकि जो भी प्रश्न बन रहा है प्रीवियस ईयर के सेट्स के अनुसार ही बन रहा है और बहुत सारे प्रश्न जो है आपको डायरेक्टली जो है प्रीवियस ईयर से उठाकर दे रहा है प्रश्न। तो इस क्लास को अंतिम तक आप लोग जरूर देखिएगा और सारे दोस्तों को, जितने भी दोस्त आप लोग के ग्रुप में है, जितने ग्रुप में आप लोग सम्मिलित है, सभी ग्रुप में आप लोग इस क्लास को फैला दीजिए, क्योंकि जो भी प्रश्न जो बन रहा है आप लोग को प्रीवियस ईयर के सेट से बन रहा है और जो भी प्रश्न बनेगा वो इसी क्लास में जो है सारे आपके प्रीवियस ईयर के जो भी सेट है आप लोग के इस सेशन में आज मिलने वाला है। तो इस क्लास को आप लोग अंतिम तक जरूर देखिए। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन आप लोग को दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी होगा। इंग्लिश मीडियम वाले के जो है बच्चे उन लोग के लिए भी हेल्पफुल होगा और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन लोग के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो जो बार बार कहते थे कि मैम इंग्लिश में भी बताइए, मैम इंग्लिश में भी बताइए, तो आज जो है सेशन बाईलिंगुअल होगा, दोनों ही लैंग्वेज में होगा। तो आप इस क्लास को अंतिम तक देखिए। चलिए आज के सेट को हम लोग सॉल्व करते हैं और इस क्लास को जरूर आप लोग देख कर जाइएगा। मेरे तरफ से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को अंतिम तक जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है आप लोग के इसी में से जो है इसी प्रीवियस ईयर सेट में से आप लोग को देखने को मिल रहा है एग्जाम में। तो चलिए आज के सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस क्लास के पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। स्टडी करिकुलम करके आप लोग को टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहां पर आप लोग को पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाउ मच टाइम इज अलॉटेड बाय एनसीईआरटी फॉर 5 स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग। ध्यान दीजिएगा, 6 मिनट, 12 मिनट, 30 मिनट, 36 मिनट। एनसीईआरटी ने सूक्ष्म शिक्षण की 5 सोपानों के लिए कितना समय जो है निर्धारित किया है? तो कितना समय जो है निर्धारित किया है? तो 36 मिनट। ध्यान दीजिएगा, 36 मिनट जो है निर्धारित किया है। और सूक्ष्म शिक्षण किसने दिया है? ध्यान दीजिएगा, एक और प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न से रिलेटेड आप लोग को प्रश्न जो है कराया जाएगा कि सूक्ष्म शिक्षण जो है किसने दिया है? या तो एलन ने दिया है। ध्यान दीजिए, किसने दिया है? तो एलन ने दिया है। और ध्यान दीजिएगा कि एलन ने जो है सूक्ष्म शिक्षण को प्रतिपादित तो किया है, लेकिन किस विश्वविद्यालय में किया है? तीसरा आपका प्रश्न बन जाएगा कि किस विश्वविद्यालय में किया है? तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में जो है इन्होंने प्रतिपादित किया है, विकसित किया है सूक्ष्म शिक्षण को। सूक्ष्म शिक्षण जो है एलन ने कब दिया है? तो ध्यान दीजिएगा 1963 में दिया है। ध्यान दीजिएगा कब? तो 1963 में दिया है। और एक और प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित कि सूक्ष्म शिक्षण का उपागम। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म शिक्षण का उपागम क्या होता है? तो शिक्षण कौशल होता है। क्या होता है? तो शिक्षण कौशल होता है। और शिक्षण कौशल जो है वो कितना होता है? तो शिक्षण कौशल जो होता है वो 23 होता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, शिक्षण कौशल होता है तो शिक्षण कौशल जो होता है वो कितना होता है? तो 23 होता है। और सूक्ष्म शिक्षण जो है वो किस पर केंद्रित होता है? तो क्या विद्यालय पर केंद्रित होता है, विद्यार्थी पर या शिक्षक पर? तो ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वो शिक्षक केंद्रित होता है, विद्यालय केंद्रित नहीं होता है और नहीं विद्यार्थी केंद्रित होता है। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वो शिक्षक केंद्रित होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। और एनसीईआरटी जो है कितने माना है? तो 36 मिनट जो है माना है। ध्यान दीजिएगा, कितना माना है? तो 36 मिनट माना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस बात को लेकर बहुत सारे जो है साथी कंफ्यूज होंगे कि किस यूनिवर्सिटी का है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है सॉल्व है, यह डीटीयू यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर का सेट है। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से है, अगर आपका एग्जाम अभी है तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से है तो भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि माइक्रो टीचिंग वाज स्टार्टेड इन कोलंबिया विश्वविद्यालय में, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। तो किस विश्वविद्यालय में जो है सूक्ष्म शिक्षण को शुरू किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम बताएं किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है। तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। किस विश्वविद्यालय में? तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। किसने स्टार्ट किया है? तो एलन ने स्टार्ट किया है। ध्यान दीजिए, किसने स्टार्ट किया है? तो एलन ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट कह रहा है कि बेंजामिन एम ब्लूम तथा उनके सहयोगी ने शिक्षण उद्देश्यों को बांटा है। ध्यान दीजिएगा, बेंजामिन एम ब्लूम तथा उनके सहयोगी ने शिक्षण को जो है कितने उद्देश्यों में बांटा है? कोग्निटिव में, इफेक्टिव में, साइकोमोटर में, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी में। ध्यान दीजिएगा, ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष, मनो जो है चालक, साइकोमोटर, ये तीनों ही हो इसका राइट आंसर होता है, तो उपयोग सभी हो जाएगा। और ज्ञानात्मक पक्ष जो है प्रॉपर ब्लूम ने ही दिया है। और कितने पक्ष दिए हैं इसमें से? तो पद दिए हैं, तो 6 पद दिए हैं। और ब्लूम ने भावात्मक पक्ष भी दिया है, और 2 वैज्ञानिक है, उनका क्या नाम है? तो क्रथवाल और मसीहा। ध्यान दीजिएगा, क्रथवाल और मसीहा जो है। क्रियात्मक पक्ष को किसने दिया है? तो क्रियात्मक पक्ष को ध्यान दीजिएगा, यह भी आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है प्रश्न। तो क्रियात्मक पक्ष जो है वो किससे संबंधित है? तो सिम्पसन से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, सिम्पसन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि 3 स्क्वायर जो है प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर इज रिलेटेड विथ, किससे रिलेटेड है? पाइथागोरस से है, लीलावती से है, गाउस से है, न्यूटन से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइथागोरस से है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है, एलिमेंट्स इज ए बुक जो है न्यूटन का है, न्यूक्लिड का है, भास्कराचार्य का है, ऑप्शन डी कह रहा है कि रामानुजम का है। तो ये किसका है? तो यूक्लिड का है। ध्यान दीजिएगा, किसका है? तो यूक्लिड का। आपके बुक के नाम भी पूछा जा रहा है प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा, बुक के नाम भी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, टीचिंग इज ए प्रोसेस, शिक्षण जो है प्रक्रिया होती है। बाइपोलर, यूनिपोलर होती है, बाइपोलर होती है, ट्रिपोलर होती है, लाइनर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ट्रिपोलर होता है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है। शिक्षक जो होती है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है। कौन कौन सम्मिलित होता है? तो टीचर सम्मिलित होते हैं, फिर उसके बाद से स्टूडेंट सम्मिलित होते हैं, और करिकुलम जो होता है पाठ्यक्रम सम्मिलित होता है। नेक्स्ट है, मैथमेटिक्स इज ए साइंस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, गणित विज्ञान है, गणना का है, स्थान का है, संख्या का है। तो इसका राइट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, द स्टेप ऑफ एनालिटिक मेथड आर जो होता है प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की प्रस्तुतिकरण, समस्या की अनुभूति, समस्या की जो है विश्लेषण, उपयोग सभी। तो ध्यान दीजिएगा, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। नेक्स्ट है, छात्र जो है छात्राध्यापक पाठ्य योजना का प्रस्तुतिकरण जो है प्रारंभ करते हैं। छात्राध्यापक जो है पाठ्य योजना का प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करते हैं पुनरावृत्ति प्रश्नों से, अभ्यास प्रश्नों से, विकासात्मक प्रश्नों से, अनुप्रयोग जो है प्रश्नों से। तो ध्यान दीजिएगा, किसे जो है स्टार्ट करते हैं? तो विकासात्मक प्रश्नों से जो है डेवलपमेंट्री जो है क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, डेवलपमेंट्री क्वेश्चन से है स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्लैक बोर्ड राइटिंग इज, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि श्यामपट्ट लेखन है, एक श्रव्य साधन है, एक दृश्य साधन है, एक दृश्य श्रव्य साधन है, उपयोग में से कोई नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ब्लैक बोर्ड जो होता है तो देखना सुनना जो है ऑडियो और विजुअल तो उसमें होता नहीं है, सिर्फ ऑडियो उसमें कहाँ सुनाई, ब्लैक बोर्ड में कुछ सुनाई देता है? कुछ भी सुनाई नहीं देता है। क्या किया जाता है? तो ब्लैक बोर्ड में सिर्फ जो है छात्र क्या करते हैं? तो देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, दृश्य साधन है। कैसा साधन है? तो विजुअल एड्स है। नेक्स्ट है, ग्राफ इज यूज्ड इन विच सब्जेक्ट इन मैथमेटिक्स, इन साइंस, ऑल ऑफ द एबव, नॉन ऑफ दिस। तो ध्यान दीजिएगा कि ग्राफ का प्रयोग जो है किन विषयों में होता है? तो गणित में होता है, विज्ञान में होता है, तो दोनों में ही होता है। ध्यान दीजिएगा, ऑल ऑफ एबव, दोनों में ही जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मैथमेटिक्स टर्म वाज क्वाइंड बाई, ध्यान दीजिएगा कि गणित शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो पाइथागोरस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो पाइथागोरस के द्वारा जो है दिया गया था। नेक्स्ट है, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स रिलेटेड विथ, गणित जो है शिक्षण का संबंध होता है ड्राइंग से, हिस्ट्री से, लैंग्वेज से, ऑल ऑफ द एबव से। तो ध्यान दीजिएगा, सभी से जो है संबंध होता है, ड्राइंग से भी होता है, इतिहास से भी होता है, भाषा से भी होता है। नेक्स्ट है गणित शिक्षण के मूल्य है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि गणित शिक्षण के मूल्य है। वैल्यू ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स आर, विषय का जो है पूर्व ज्ञान होना, पाठ्य जो है विषयों की
जो है शिक्षण की आवश्यकता, अध्यापक की संपूर्ण तैयारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी है इसका मूल्य। ध्यान दीजिएगा, विषय के पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जो भी टीचर हैं उनको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए विषय के बारे में। विशेष जो है पाठ्य विषयों में जो है शिक्षण की आवश्यकता होती है और अध्यापक की संपूर्ण जो है तैयारी हो। ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट प्रिपरेशन हो अध्यापक की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बात आप लोग को मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि आप लोग को दोनों लैंग्वेज में जो है आप लोग को प्रश्न मिलता है। जो प्रश्न आप लोग को नहीं समझ में आता है, मान लीजिए कि जो प्रश्न आप लोग को समझ में नहीं आता है, हिंदी में अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार आप लोग इंग्लिश जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समय आपके पास है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी क्लासेस में करती हूँ कि आप लोग अच्छे से जो है, अगर आप लोग को हिंदी समझ में नहीं आता है तो एक बार इंग्लिश आप लोग जरूर पढ़िएगा। उसके बाद से अगर जो इंग्लिश के स्टूडेंट है, अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो हिंदी आप एक बार जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि पाठ्य योजना में प्रस्तावना समाप्त होने पर किया जाता है। तो पाठ्य योजना में प्रस्तावना जब समाप्त होता है तो क्या किया जाता है, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट्री क्वेश्चन, ड्रिल क्वेश्चन। तो क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, उद्देश्य कथन। ध्यान दीजिए, क्या होता है उद्देश्य कथन। और पाठ्य योजना से एक और प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिल रहा है कि पाठ्य योजना जो है किसने दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, हर्बट ने दिया है और हर्बट ने 5 पद दिए हैं, पंचपदीय जिसको कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पंचपदीय हर्बट की पाठ्य योजना जो है 5 पद उन्होंने दिया है और पंचपदीय जो है हर्बट से ही संबंधित है। कौन कौन सा इन्होंने दिया है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रस्तावना आता है, उसके बाद से प्रस्तुतिकरण आता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो यहाँ पर प्रस्तावना दिया है यह सबसे पहले आता है। दूसरा जो है प्रस्तुतिकरण आता है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो होता है तुलना करना आता है और चौथा आप लोग को आता है समानीकरण करना। समानीकरण, ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, हर्बट के पाठ्य योजना में आता है। समानीकरण जो है हर्बट के पाठ्य योजना में आता है। और पांचवा जो होता है अनुप्रयोग करना होता है या कहिए प्रयोग करना होता है। और छठा जो होता है पुनरावृत्ति होता है। ध्यान दीजिएगा, पुनरावृत्ति, छठा जो होता है वो पुनरावृत्ति होता है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हर्बट ने पाठ्य योजना दी है। नेक्स्ट है, और इकाई योजना किसने दिया है। तो इकाई योजना जो दिया है मॉरिसन ने दिया है। ध्यान दीजिएगा, इकाई योजना मॉरिसन ने दिया है, यूनिट प्लान जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। और माइक्रो टीचिंग जो है किसने दिया है, तो एलन ने दिया है, जिसको हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गणित सभी विषयों का मुख्य द्वार एवं कुंजी है। ध्यान दीजिएगा, गणित सभी विषयों का मुख्य द्वार एवं कुंजी है। यह कथन जो है किसका है, तो यह कथन जो है बेकेल का कथन है। ध्यान दीजिएगा, किसका कथन है, तो बेकेल का कथन है। नेक्स्ट है, वैदिक गणित का उद्भव हुआ है। ध्यान दीजिएगा, वैदिक गणित का उद्भव कहाँ से हुआ है, मिस्र से हुआ है, ग्रीक से हुआ है, भारत से हुआ है, इटली से हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, वैदिक गणित का जो है उद्भव हुआ है अपना देश भारत से हुआ है। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण का सूत्र है। ध्यान दीजिएगा, गणित शिक्षण का सूत्र क्या है, फॉर्म टू नॉन एंड अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सरल से जटिल की ओर, ऑल द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, उपयोग सभी होता है। नेक्स्ट है, शैक्षिक तकनीकी के उपागम है। तो शैक्षिक तकनीक के उपागम कितने होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 होते हैं। शैक्षिक तकनीकों के उपागम जो होते हैं 2 होते हैं। नेक्स्ट है, B.M. ब्लूम जो है महोदय के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण है। ध्यान दीजिएगा, द क्लासिफिकेशन ऑफ कोग्निटिव डोमेन। ध्यान दीजिएगा, कोग्निटिव डोमेन अकॉर्डिंग टू द B.M. जो है ब्लूम इज 5, 6, 7, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ध्यान दीजिएगा, 6 इन्होंने दिया है। कौन कौन सा दिया है यह भी आप लोग नोट डाउन करें तो नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट है ज्ञान दिए हैं, उसके बाद से देखिए क्रम में चलता है, सबसे फर्स्ट में आता है ज्ञान। ध्यान दीजिएगा, सबसे फर्स्ट में आएगा ज्ञान, उसके बाद से आएगा बोध, उसके तीसरा नंबर जो होता है वो होता है प्रयोग,
चौथा नंबर जो होता है वो होता है आप लोग के विश्लेषण, और पांचवा जो होता है संश्लेषण होता है, और छठवा जो होता है मूल्यांकन। ध्यान दीजिएगा, अंतिम में मूल्यांकन होता है और प्रथम में ज्ञान होता है। अगर आप लोग को 6 नहीं याद हो पाता है तो ये 2 पॉइंट आप लोग याद करिएगा कि प्रथम में जो होता है वो ज्ञान होता है, और अंतिम में जो होता है बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, वो अंतिम में किया जाता है मूल्यांकन। ध्यान दीजिएगा, ब्लूम महोदय का एक कथन है जो संज्ञानात्मक डोमेन के इन्होंने 6 दिए हैं पक्ष। ध्यान दीजिएगा, 6 दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के लिए गणित में जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? विद्यार्थियों के लिए गणित में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सिर्फ बच्चा रीडिंग करेगा, आलेखन करेगा, एक्सपीरियंस वर्क करेगा, अभ्यास कार्य करेगा, राइटिंग करेगा, लिखना करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चा जो है अभ्यास के द्वारा सीखेगा। किसके द्वारा बच्चा सीखेगा? तो बच्चा जो है अभ्यास के द्वारा सीखेगा। ध्यान दीजिएगा, अभ्यास के द्वारा बच्चा सीखेगा, एक्सपीरियंस वर्क के द्वारा बच्चा सीखता है। केवल बच्चा पढ़कर नहीं सीखेगा, आलेख बनाकर सिर्फ नहीं सीखेगा, बच्चा सिर्फ लिख कर नहीं सीखेगा। बच्चा जो है जितना प्रैक्टिस करेगा, जितना अभ्यास करेगा, वो उतना ही अच्छा से सीख पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक है। ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक जो है आपसे यहाँ पर प्रश्न में आ भी गया, जैसे फर्स्ट में अभी हमने बताया। कौन है? तो एलन है। ध्यान दीजिएगा, कौन है? एलन है। और स्किनर किससे संबंधित है? या चूहे पर अपना अधिगम का प्रयोग किए थे, और इन्होंने जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। ध्यान दीजिएगा, स्किनर जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया है। नेक्स्ट है, समचतुर्भुज की विशेषता होती है 4 बराबर भुजाओं वाली, 4 बराबर कोण वाली, 3 बराबर भुजाएं, 3 बराबर कोण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 बराबर भुजाएं। ध्यान दीजिएगा, 4 बराबर भुजाएं होती है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना कौशल का घटक है। प्रस्तावना कौशल का घटक है यूजिंग ए ऑडियो विजुअल एड्स, यूजिंग ए प्रीवियस नॉलेज, प्रोजेक्टर का प्रयोग, मानचित्र एवं चार्ट का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती जो है ज्ञान का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, पूर्ववर्ती ज्ञान का प्रयोग होता है। यूजिंग ए प्रीवियस नॉलेज होता है, पूर्ववर्ती ज्ञान का जो है प्रस्तावना का घटक होता है। नेक्स्ट है, अनुशीलन जो है, अनुशीलन प्रश्न कौशल के घटक कौन सा है? संकेत देना, अधिगम, स्मृति, दंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संकेत देना। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? तो संकेत देना होता है, संकेत देना होता है। नेक्स्ट है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान होता है तो कितना होता है? तो 60 होता है, 60 डिग्री होता है। ध्यान दीजिएगा, सभी को पता भी होगा, 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के 2 कोणों का 70 डिग्री में हो तो जो है तीसरे कोण का मान कितना होता है? आप लोग निकाल लीजिएगा, 40 डिग्री इसका मान होगा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक कौन है? 2 बार आप लोग को देखिए, इसी एग्जाम में 2 बार ये प्रश्न रिपीट हो गया है। सूक्ष्म शिक्षण के जो है प्रतिपादन कौन है? तो एलन है। ध्यान दीजिएगा, एलन है। सुकरात किसके हैं? तो सुकरात जो है समस्या समाधान विधि दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, सुकरात जो है समस्या समाधान विधि दी है, और खोज विधि भी सुकरात से संबंधित है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप लोग को मान निकालने का है, ये मान आप लोग निकाल लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट परियोजना विधि जो है वो शिक्षण विधि जो है किसने प्रतिपादित किया है? प्रोजेक्ट टीचिंग मेथड जो है किसने प्रतिपादित किया है? तो किलपैट्रिक ने प्रतिपादित किया है। ध्यान दीजिएगा, किलपैट्रिक ने। और सुकरात का भी हमने आपको बताया, सुकरात किससे संबंधित है? खोज विधि के इन्होंने प्रतिपादित किया है, या समस्या समाधान विधि के। नेक्स्ट है, गणित खेल है। ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स गेम इज मैजिक स्क्वायर। क्रिकेट है, फुटबॉल है, कुश्ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जादुई वर्ग है। ध्यान दीजिएगा, जादुई वर्ग है। नेक्स्ट है, a+b का होल क्यू जो होता है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निर्देशांक जो है ज्योमेट्री से होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से होता है। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, 2 बार यूक्लिड से संबंधित से आपके प्रश्न आ गए हैं इसमें। ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ज्योमेट्री से संबंधित है। नेक्स्ट है, वृत्त के जो है क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है πr² होता है। नेक्स्ट है, एक इकाई जो है पाठ योजना के चरण कितने हैं? तो 5 चरण होते हैं। जो किसने दिया है? तो इकाई योजना जो है हार्बर्ट ने। तो एक इकाई योजना के 5 चरण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितने चरण होते हैं? तो 5 चरण होते हैं। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट प्रश्न करें कि हर्बट उपागम में पाठ्य जो है योजना संरचना में पद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर्बट के पाठ्य योजना के आई गया कि कितने पद होते हैं, तो 5 पद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 6 पद नहीं 5 पद होते हैं। और 5 पद कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहले आपके क्या आता है, तो सबसे पहले आता है प्रस्तावना। उसके बाद से अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए कहीं। सबसे फर्स्ट में आता है प्रस्तावना, उसके बाद से आता है प्रस्तुतिकरण। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना का कहीं कहीं आप लोग के उद्देश्य या तैयारी भी आ जाता है। उसके बाद से प्रस्तुतिकरण आता है। दूसरा जो आता है आप लोग की तुलना आता है या संबंध आता है। और चौथा जो आता है, चौथा आप लोग को आता है समानीकरण आता है। और पांचवा जो होता है प्रयोग होता है या अनुप्रयोग वहां पर लिखा रहेगा। और छठा जो होता है पुनरावृत्ति होता है। ध्यान दीजिएगा, ये 5 पद जो है हार्वर्ड पाठ्य योजना के बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक के जितने आप लोग के सब्जेक्ट के एग्जाम हुए हैं सभी सब्जेक्ट में हार्वर्ड के पाठ्य योजना को आप लोग के एग्जाम में देखने को जरूर मिला है। अभी तक आप लोग उठाकर देख लीजिएगा, जरूर मिला हार्वर्ड के पाठ्य योजना को। तो इसके जो है पद, 5 पद आप लोग अच्छे से पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं। ध्यान दीजिएगा, रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है, तो BF स्किनर है। और ध्यान दीजिएगा जो है क्राउडर साहब है, ये साखी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक है। ध्यान दीजिएगा, क्राउडर किससे संबंधित है, तो साखीय जो है साखीय से संबंधित है, साखीय अभिक्रमिक अनुदेशन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों देखते हैं कि साखी अभिक्रमिक अनुदेशन के प्रतिपादन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आ भी गया है। कौन है, तो क्राउडर है। ध्यान दीजिएगा, कौन है, तो क्राउडर है। ध्यान दीजिएगा, क्राउडर जो है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम जो है संरचना का सिद्धांत है। पाठ्यक्रम संरचना का सिद्धांत क्या है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, तार्किक क्रम का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्यभट्ट द्वारा रचित पुस्तक। ध्यान दीजिएगा, आर्यभट्ट द्वारा रचित पुस्तक जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्टीय। ध्यान दीजिएगा, आर्यभट्टीय होता है। ध्यान दीजिएगा, सिद्धांत शिरोमणि जो है संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो भास्कर से संबंधित है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी प्रणाली के अनुसार पाठ्य योजना का सही क्रम क्या है, तो एनसीईआरटी पाठ ध्यान दीजिएगा एक क्रम में चलता है, अदा प्रदा, उसके बाद से प्रक्रिया होता है, अदा प्रदा और प्रक्रिया। ध्यान दीजिएगा, अदा प्रदा और प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट है पाठ्य योजना की जो है 5 पदीय प्रणाली प्रारंभ की है, तो किसने की है, तो हार्वर्ड ने की है। पाठ्य योजना की 5 पदीय प्रणाली जो है किसने प्रारंभ की है, तो 5 पदीय प्रणाली अभी आप लोग को बताए हैं, तो हार्वर्ड ने किया है। और मॉरिसन ने क्या किए हैं, तो मॉरिसन जो है इकाई योजना दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, मॉरिसन क्या दिए हैं, तो इकाई योजना दिए हैं। किलपैट्रिक किससे संबंधित है, तो प्रोजेक्ट विधि से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, किलपैट्रिक जो है प्रोजेक्ट विधि से संबंधित है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आ भी गया है कि किलपैट्रिक जो है किस शिक्षण से के विधि के जनक है, तो प्रोजेक्ट विधि के जनक है। ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट विधि के जनक है। नेक्स्ट है अनुसंधान विधि के जनक थे। ध्यान दीजिएगा, अनुसंधान ह्यूरिस्टिक मेथड, इसको खोज विधि भी कहा जाता है। ये ह्यूरिस्टिक मेथड जो है इसको खोज विधि भी कहा जाता है, अनुसंधान विधि भी कहा जाता है। इसके जनक कौन है, तो आर्मस्ट्रांग है। कौन है इसके जनक, तो आर्मस्ट्रांग है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है शिक्षण के आगमनात्मक विधि से संबंधित सिद्धांत क्या है, विशेष से सामान्य की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर देगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या होता है, तो आगमनात्मक विधि से संबंधित जो सिद्धांत होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। नेक्स्ट है प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम संगठन जो होता है वो टॉपिकल मेथड होता है। ध्यान दीजिएगा, टॉपिकल मेथड होता है, प्रकरण विधि होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जो है क्रिया कार्य सूचक क्रिया है, जानना है, समझना है, रेखीय करना है, देखना है, तो अंडरलाइन है। ध्यान दीजिएगा, रेखांकित करना है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है इसका राइट आंसर, तो रेखांकित करना है, टू अंडरलाइन होता है। नेक्स्ट है कृथवाल द्वारा प्रदत्त जो है भावात्मक पक्ष का जो है सबसे उच्च श्रेणी कौन सा होता है, तो सबसे उच्च श्रेणी जो होता है चरित्र निर्माण होता है। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण जो है किसके द्वारा जो है किया गया है, तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण जो है ब्लूम के द्वारा किया गया है।
किसके द्वारा किया गया है? तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण जो है ब्लूम के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, जीवन के प्रति वैज्ञानिक एवं वास्तविक अभिवृत्ति का विकास एक स्तर का है, विशिष्ट उद्देश्य का है, सामान्य उद्देश्य का है, गणितीय उद्देश्य का है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक उद्देश्य का है, साइकोलॉजिकल जो है ऑब्जेक्ट्स का है। ध्यान दीजिएगा, साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स का है। नेक्स्ट है, ड्रिल वर्क जो है किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है? करके सीखने पर, अभ्यास करने का नियम पर, स्वनियम पर, तो उपयुक्त सभी पर होता है, ऑल ऑफ द एबव पर होता है। ध्यान दीजिएगा, ड्रिल जो होता है सभी पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। ध्यान दीजिएगा, अधिगम व्यापक योजना होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि मोर कम्प्रिहेंसिव प्लान इज संसाधन योजना, इकाई योजना, पाठ योजना, सभी योजना। तो ध्यान दीजिएगा, उपयोग सभी होता है, ऑल ऑफ द एबव होता है। नेक्स्ट होता है, प्रतिदिन के पाठ योजना के निर्माण शामिल होता है। क्या शामिल होता है? उद्देश्य का निर्धारण, विषय वस्तु का जो है चयन, विधियों का निर्धारण, उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त सभी हो जाता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? विश्वसनीयता होती है, ऑब्जेक्टिव्स होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, विभेद जो है क्षमता होती है, विभेदन क्षमता होती है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की ये सभी होती है। ध्यान दीजिएगा, ऑल ऑफ द एबव होता है। नेक्स्ट है, अनुमान लगाने की सर्वाधिक जो है संभावना होती है किस पे होती है? मिलान पदों में, बहुविकल्प पदों में, सत्य असत्य जो है पदों में, रिक्त स्थान पूर्ति में। तो अनुमान लगाने का सबसे ज्यादा जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में होता है। सबसे ज्यादा अनुमान लगाकर, जैसे आप लोग भी जो प्रश्न का समझ में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देने जा रहे हैं, अब ऑब्जेक्टिव में आप लोग को एग्जाम हो रहा है, जिस प्रश्न में आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो अनुमान लगाकर जो है टिक लगा सकते हैं। तो बहुविकल्पिक पदों में सबसे ज्यादा जो है अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट है, अनुभव का कोण जो है किसके द्वारा दिया गया है? ब्लूम के द्वारा, डीवी के द्वारा, डेलर के द्वारा, लॉक के द्वारा। तो किसके द्वारा जो दिया गया है? तो एडल जो है, एडगर जो है डेले के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, एडगर डेले के द्वारा जो है दिया गया है अनुभव का कोण। नेक्स्ट है, ध्वनि चलित जो है उदाहरण है। ध्वनि चलित उदाहरण है दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्वनि चलित सामग्री जो है दृश्य श्रव्य जो है दोनों ही सामग्री है। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही सामग्री है। नेक्स्ट है, दृश्य सामग्री का अधिक प्रयोग होता है अंक गणित में, ज्यामिति में, बीजगणित में, त्रिकोणमिति में। तो शिक्षण सामग्री का जो है अधिक प्रयोग किसमें होता है? द मोस्ट यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज, तो ज्योमेट्री में होता है। किसमें होता है? तो ज्योमेट्री में होता है। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में श्रव्य दृश्य का प्रयोग जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समय में जो है ऊर्जा का बचत करता है, कल्पना शक्ति का विकास करता है, क्रियाशील अंतःक्रिया होता है, तो एक्टिव इंफॉर्मेशन होता है। तो ऑल एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी होती है? सबसे अधिक जो प्रभावशाली शिक्षण सामग्री होती है अप्रक्षेपित जो है सहायक सामग्री होती है, प्रक्षेपित सहायक सामग्री होती है, प्रत्यक्ष अनुभव जो है सहायक सामग्री होती है, शब्द होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष अनुभव सहायक सामग्री होती है। क्या होती है? प्रत्यक्ष अनुभव सहायक सामग्री होती है। नेक्स्ट है, रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन से संबंधित पद है। रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन से कौन सा संबंधित जो है? फ्रेम उद्दीपन अनुप्रयोग, फ्रेम प्रतिपुष्टि अनुबोधक, फ्रेम उद्दीपन अभ्यास, फ्रेम उद्दीपन प्रतिपुष्टि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेम स्टिमुलस जो होता है फीडबैक होता है, फ्रेम उद्दीपन प्रतिपुष्टि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है? तो रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है? तो स्किनर है। और साखीय के कौन है? तो क्राउडर है। दो बार देखिए रिपीट हो गया है। तो रेखीय के कौन है? स्किनर है। और क्राउडर जो है किसके हैं? तो क्राउडर जो है साखीय के हैं। नेक्स्ट है, थॉमस एम जो है एफ गिलफर्ड द्वारा आरोह अभिक्रमिक अनुदेशन का प्रतिपादन डैश डैश में हुआ है। तो किस में हुआ है, कब हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा 1962 में हुआ है। नेक्स्ट है, स्वायत्त अधिगम का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित है। अभिक्रमित अनुदेशन से
बीपीआई का जो है विस्तारित रूप है। बीपीआई का जो है विस्तारित रूप कौन सा है? मुख्य अभिक्रमिक अनुदेशन, साक्ष्य अभिक्रमिक अनुदेशन, साक्ष्य अभिक्रमिक सूचना, अभिक्रमिक अनुदेशन, मुख्य अभिक्रमिक सूचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साक्ष्य अभिक्रमिक अनुदेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली जो है मुख्य रूप से किस पक्ष में उद्देश्य का जो है मापन करती है? ज्ञानात्मक पक्ष में, अफेक्टिव डोमेन में, साइकोमोटर डोमेन में, उपयोग सभी में। तो सभी में जो है मापन उद्देश्य करती है। नेक्स्ट है, वर्तमान सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाले और उपयोगी वस्तुनिष्ठ पद होते हैं, मिलान पद होते हैं, सत्यासत होते हैं, बहुविकल्प पद होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले उपयोगी वस्तुनिष्ठ पद जो होते हैं वह बहुविकल्पी पद होते हैं। कौन सा होता है? मल्टीपल चॉइस टाइप होता है। ध्यान दीजिएगा। एनालिसिस मेथड ऑफ टीचिंग इज ए कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ डिडक्टिव मेथड, सिंथेसिस मेथड, इंडक्टिव मेथड, लेक्चर मेथड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंथेसिस जो है मेथड, संश्लेषण विधि होता है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा विधि होता है? तो संश्लेषण विधि होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए गुड लेसन प्लान? एक अच्छे जो है पाठ्य योजना का घटक कौन सा होता है? तो निर्देशात्मक उद्देश्यों का निर्धारण, श्यामपट्ट लेखन, पुनर्बलन, मूल्यांकन। तो इस सभी होता है। ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त सभी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने के लिए सबसे अधिक कौन सा विधि होती है? तो प्रयोगशाला विधि। ध्यान दीजिएगा, सबसे अच्छा कौन सा होता है? तो लेबोरेटरी जो होता है मेथड होता है। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में सबसे अनुप्रयुक्त शिक्षण विधि कौन सा होता है? तो सबसे अच्छा विधि जो होता है वो व्याख्यान विधि होता है। सिर्फ गणित के लिए नहीं, सभी सब्जेक्ट के लिए है व्याख्यान विधि जो होता है सबसे अच्छा होता है, सबसे सस्ता होता है। और ध्यान दीजिएगा, व्याख्यान विधि से प्रश्न एक और आता है आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि ऐसा कौन सा विधि जो है सिर्फ शिक्षक केंद्रित है? तो व्याख्यान विधि जो है शिक्षक केंद्रित है। ध्यान दीजिएगा, व्याख्यान विधि जो है वो शिक्षक केंद्रित है। नेक्स्ट है, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के आईक्यू मापन के लिए निर्मित बुद्धि परीक्षण एक प्रकार होता है। तो कैसा प्रकार होता है? तो मानकीकृत जो है परीक्षण होता है। नेक्स्ट है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों की उपलब्धि का मापन जो है डैश डैश के अंतर्गत होता है। तो किसके अंतर्गत होता है? मानकीकृत परीक्षण के द्वारा नहीं, बुद्धि परीक्षण के द्वारा, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा नहीं, तो शिक्षक निर्मित परीक्षण के द्वारा किसी कक्षा में विद्यार्थियों की उपलब्धि का मापन जो होता है वह शिक्षक निर्मित परीक्षण के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है वो गणित के संबंधित नहीं है? दिखाते हैं अरस्तु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? तो कौन नहीं होते हैं? तो अरस्तु जो है नहीं होते हैं, बाकी सभी जो है होते हैं। नेक्स्ट है, अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखने के लिए रॉबर्ट मिलर जो है किसका प्रणाली केंद्रित है? तो क्रियात्मक अनुसंधान का। ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट मिलर जो है क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। और रॉबर्ट मिलर जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिलर दिया है, मेगर अगर आ जाए, यहाँ पर अगर आप मेगर आ जाए, रॉबर्ट मेगर जो है वो कौन से दिए हैं? तो भावात्मक पक्ष दिए हैं। यहाँ पर आपको मिलान करना है। परिभाषा देना किस में होता है? तो ज्ञान में होता है। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा देना किस में होता है? तो ज्ञान में होता है। और अवलोकन करना किस में होता है? तो मूल्यांकन में होता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और फिर उसके बाद से संक्षेप देना किस में होता है? तो संश्लेषण में होता है। और उदाहरण देना किस में होता है? तो ज्ञानोपयोग में होता है। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान उपयोगों में होता है, ज्ञानोपयोग में उदाहरण देना होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो अंतिम प्रश्न है, गणित के रुचि उत्पन्न करना संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, किससे संबंधित है? ज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, क्रियात्मक पक्ष से, उपयोग सभी से। तो उपयोग सभी से जो है संबंधित होता है, उपयोग सभी से होता है। ध्यान दीजिएगा, किससे होता है? तो उपयोग सभी से होता है।
ये था आपके प्रीवियस ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी प्रश्न में आपके डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपना राय भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। जैसे फर्स्ट में ही हमने बताया कि इस क्लास के PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिलेगा, तो स्टडी करिकुलम करके आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर बना हुआ है और सर्च करने पर वहां पर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे दिया जाएगा। और आप लोग जरूर एग्जाम देने के बाद से आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो जो है कितना हेल्पफुल रहा। कमेंट सेक्शन में आप लोग एग्जाम देने के बाद जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।